Good morning everyone. We are going to start a new chapter today and that is regression. अब सबसे पहले तो आप regression word का मतलब समझिएगा. Regression is a process of establishing a relationship between two variables. तो यहाँ पर भी दो ही variables रहेंगे. आप उन दोनों variables के बीच में एक relationship establish करेंगे with the help of an equation. तो यहां पर हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन ऑफ x ऑन y. वो भी बोर्ड पर आप लोगों को सिखाते हैं कैसे इक्वेशंस बनेंगी. सो वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो हम यहां पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद यहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और उसकी हेल्प से आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे. राइट. सो रिग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग. यहां पर आप डेटा को एस्टिमेट करेंगे और एक की मदद से दूसरे की वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा. तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस याद रखिएगा. कोरिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. राइट. कोरिलेशन आपने सीखा था, दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं हम. रिग्रेशन में हम कोरिलेशन के अंदर तो यू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और रिग्रेशन में हम इक्वेशंस बनाएंगे और एक इक्वेशन के अंदर यूज करके हम एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे. सो रिग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग और फोरकास्टिंग. ये डिमांड फोरकास्टिंग में भी बहुत काम आता है. इट इज यूज्ड इन वेरियस बजटिंग टेक्निक्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग. तो रिग्रेशन का पर्पस ध्यान रखिएगा, किस काम आता है ये? डेटा को एस्टिमेट करने के लिए या फिर फोरकास्ट करने के लिए. और कैसे करेंगे आज आप सबसे पहले तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा. रिग्रेशन आज हम जो मेथड करेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. राइट. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स सिखाएंगे आपको. पहले क्वेश्चन नोट करिएगा. राइट डाउन अ क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा. यहां पर आपके पास दो कॉलम गिवन है, x और दूसरा y. राइट. आपको बताया था जब भी दो कॉलम गिवन होंगे पहले को x लेंगे आप और दूसरे को y लिया जाएगा. तो यहां पर x और y नाम के दो कॉलम गिवन है, इन्हें नोट कीजिएगा. x के अंदर वैल्यूज है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 एंड 14. तो यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, उनको नोट करना है आपको x कॉलम में और फिर उसके बाद y कॉलम में. तो y कॉलम की भी वैल्यूज को नोट कीजिएगा. y कॉलम की वैल्यूज है 1, 2, 4, अगेन 4, 5, 7, 8 और 9. तो ये दो कॉलम गिवन है. सो प्लीज ओपन अप योर नोटबुक्स ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग ऑनलाइन. x और y नाम के दो कॉलम दे रखे हैं हमें. एक दो लाइनें छोड़ देना, आगे चल के इनका टोटल करना पड़ेगा. राइट. और उसके बाद इसके अंदर इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, वो चारों पार्ट नोट करवाते हैं. ये दोनों कॉलम नोट हो चुके हैं सभी के, ये नोट कर लीजिएगा. और इसके नीचे अब 4 पार्ट हैं. लिखिए फर्स्ट पार्ट. राइट ऑन द फर्स्ट पार्ट. construct the regression equation of y on x. यहां पर हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे आप? y on x. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में we will be using the regression equation of y on x. और वो बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है y is equal to a plus bx. Right? It is one of the most popular equations used in management, used in various topics like demand forecasting, estimation techniques, forecasting models.
तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, ये याद रखिएगा। और ये जो मेथड कर रहे हैं आज आप, इसका नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और इसका एक और नाम भी फेमस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेंड लाइन मेथड। कभी क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड लाइन के नाम से आ जाए तो ट्रेंड लाइन मेथड, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। दिस इक्वेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों ने तीन नाम इसके समझ लिए हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ट्रेंड लाइन, और तीसरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। किसी भी नाम से आ जाए ये क्वेश्चन पेपर में, अपने को तो ये फॉर्मूला लगाना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बीच में हम समझाने लगे। इस क्वेश्चन के चार पार्ट थे। पहला पार्ट था फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट लिखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 20। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है y की when x is equal to 20। ये पर्पस होता है रिग्रेशन का। आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x कितना है 20। तो अब इसकी मदद से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन एज 20। पहला पार्ट था फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सेकंड पार्ट था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 20। थर्ड पार्ट लिखिएगा इस क्वेश्चन का, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y। तो अभी हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी निकालेंगे। और फोर्थ पार्ट लिखिएगा, फोर्थ पार्ट ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x when y is equal to 10। तो आपको फोर्थ पार्ट में बोल दिया y की वैल्यू 10 है, राइट। फोर्थ पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x when y is equal to 10। ये याद रखिएगा, ये आगे काम आएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने है, चार पार्ट हैं, एक एक करके आज हम चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। यही हमारा आज का टारगेट है। वी विल हैव टू सॉल्व ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। अब सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है y ऑन x की। इसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये तो है हमारी मेन इक्वेशन। और ये नाम याद रखना, ट्रेंड लाइन और स्ट्रेट लाइन। यू विल हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, ट्रेंड लाइन और स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर a और b ये दो कांस्टेंट हैं, राइट। ये दो कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल ये उठता है निकालेंगे कैसे। इनको निकालने के लिए दो इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। वो इक्वेशंस हैं समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x और समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस भी नोट कर लीजिएगा आप अपनी अपनी नोटबुक्स में। इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू तो अपने को 8 गिवन है,
na प्लस b समेशन x, उसके बाद समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। नोट करिएगा एक बार यहां तक इक्वेशंस को, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन up till here, then we are going to proceed further. हरी अब नोट कीजिएगा कि सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है हमने। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। y is equal to a plus bx है। a और b को निकालने के लिए दो इक्वेशंस काम में ली जाएंगी। समेशन, ये सिंबल होता है समेशन का, सारी वैल्यूज का टोटल करना। समेशन y is equal to na plus b समेशन x, समेशन xy is equal to a समेशन x plus b समेशन x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। x से x स्क्वायर बना लेना, y से y स्क्वायर बना लीजिएगा और एक x इंटू y का, राइट। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो यहां से अब आपका काम शुरू होगा। y से y स्क्वायर बनाइएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। तो y से y स्क्वायर बनेगा और फिर xy, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, x को उसके सामने वाले y से मल्टीप्लाई करना, 6 4 जा 24। ऐसे बची हुई वैल्यू निकाल सकते हैं, इनको निकाल दीजिएगा और इन सारी वैल्यू का टोटल कर लेना। तो समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर और समेशन xy, ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। फिर इन वैल्यूज को अपने मेन फॉर्मूले में प्लेस करना पड़ेगा, वो सिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये पांचों कॉलम बनाइए और टोटल करके बताइए आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, राइट। कीजिए इसको स्टार्ट और बताइए आपकी वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं। सो कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट्स नाउ। x से x स्क्वायर बनाइएगा, y से y स्क्वायर, और x y करिएगा। अपनी वैल्यूज को टोटल जब तक आप लोग कर रहे हैं और अपने आंसर्स आप अपनी चैट ऑप्शंस में प्लेस करते जाइएगा, सो दैट लेट मी सी वेदर यू आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। 8 का स्क्वायर ये होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर इज 121 और 14 स्क्वायर ये हो जाएगा 196। तो y स्क्वायर दीपक का है 524, सॉरी x स्क्वायर 524 और y स्क्वायर 256। 524 अंकित शुक्ला का आ रहा है 525। दो आंसर्स, एक पॉइंट का फर्क है दोनों में। x इंटू y 364। वैल्यूज चेक करिएगा, 525 है या 524 है। You will have to be very very careful. 524 is the right answer. तो बाकी स्टूडेंट्स जिनके आंसर 525 आ रहे हैं अपनी वैल्यूज को करेक्ट कर लीजिएगा। 524 इज करेक्ट। इसका टोटल कर लेंगे आप अपने अपने कैलकुलेटर्स से, तो ये वैल्यूज x स्क्वायर की आ जाएंगी 26 प्लस 36 प्लस 64, 81, 121 and 196. 524 is the right answer for summation x square. तो समेशन x स्क्वायर 524 जिन जिन स्टूडेंट्स का है करेक्ट है, सुप्रिया का भी, सौम्या का भी एंड अंकित ने अब ठीक कर लिया है, दीपक का आंसर बिल्कुल ठीक था। तो समेशन x स्क्वायर 524 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन y स्क्वायर? y स्क्वायर में 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81।
वाई स्क्वायर का टोटल आप लोग बता रहे हैं 256। दिव्या, सौम्या, अंकित, सुप्रिया, all of you are getting 256. Let me just check it out. 5 plus 32 plus 25 plus 49, 64 and 81. That is 256. तो समेशन y स्क्वायर आ रहा है 256। अब x into y, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 40 आ गया। 7 9s are 63, 11 8s are 88 और 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 14 9s are 126। करिएगा सॉल्व। 14 into 9 126 प्लस 88 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 22 प्लस 1 364। x into y, दिव्या का 364 आ रहा है, सौम्य का भी 364 आ रहा है। ठीक है, 364 is the right answer. Good. तो समेशन x y 364, समेशन x भी करके बताइए कितना है। What is the value of summation x? ये अभी तक किसी ने भी नहीं किया आप में से। सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज तो निकाल ली, ये छोटी छोटी भी तो चाहिए। दीपक, सोनी का आंसर है 56 समेशन x। ठीक है, समेशन x इज 56, समेशन y करिएगा। समेशन y आ रहा है आपका 40, राइट? हाँ, अंकित 56 इज राइट। और समेशन y समेशन y इज इक्वल टू 40। तो अभी तक पहले आप सभी यहां तक अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप लोग ये आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स। आप लोग अपनी ऑप्शंस में आंसर्स दे भी रहे हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ यू आर कैलकुलेटिंग इट करेक्टली। 1-2 पॉइंट की गलती कुछ स्टूडेंट्स की हो गई थी, वो भी उन्होंने करेक्ट कर ली। यस सौम्य, इट इज 56 एंड 40। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, ये याद रखना n 8 है, काम आएगा आगे चलकर। तो x से x स्क्वायर बना, y से y स्क्वायर बना और एक x को उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई किया, xy आ गया। इन सब का टोटल किया हमने, तो समेशन x की वैल्यू आ गई, समेशन y की आ गई, समेशन x स्क्वायर आ गया, समेशन y स्क्वायर आ गया और समेशन xy आ गया। अब आप अपनी वैल्यूज को इन मेन इक्वेशंस में प्लेस करेंगे। कैसे करोगे? समेशन y, सबसे पहली इक्वेशन पे ध्यान देना, समेशन y था 40, तो यहां प्लेस करते हैं समेशन y की जगह 40, राइट? n है 8, a को 8 छोड़ दीजिएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 8 हमारे पास, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और a को a ही रहने दीजिएगा। b समेशन x, समेशन x कितना है अपने पास 56, तो 56 और b को b ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब और देखो अगली इक्वेशन, मतलब a को a पड़े रहने दिया, b को b रहने दिया, बाकी वैल्यूज को प्लेस किया। समेशन xy का टोटल था 364, समेशन xy की वैल्यू रख दी 364। a समेशन x है 56a प्लस b समेशन x स्क्वायर का टोटल था 524 और b को b रहने दिया, राइट? अभी हमने क्या किया, पेशेंस से, आराम से अपनी वैल्यूज को इन दो मेन इक्वेशंस में प्लेस कर दिया। अब किसी को याद है कि ये दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो सकती हैं? Has anybody got a suggestion? How can we solve these two equations now? दो इक्वेशंस अगर फंस गई हमारे पास, सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्या किसी को याद है बचपन में सीखा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना? कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? अपने चैट ऑप्शंस में लिख सकते हैं, किसी को याद हो सभी स्टूडेंट्स में से, नहीं तो हम तो बताएंगे ही आप लोगों को, लेकिन किसी को याद हो कि ये दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं?
मल्टीप्लाइंग बाय 7 अंकित शुक्ला, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। बचपन के वो दिन याद करो आप, वो क्लासेस जो आप लोगों की जूनियर क्लासेस में था, एक चैप्टर आया था मेथड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जहां पे साइन चेंज करके माइनस प्लस माइनस करके इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता था। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेंगे। अब देखो इसमें छोटे कोफिशिएंट्स किसके हैं, कोफिशिएंट मतलब नंबर्स, तो a और b में से छोटे कोफिशिएंट है a के पास, a के छोटे छोटे से हैं, b के बड़े बड़े हैं। अब हमें इन्हें बराबर करना है, तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 56। ये कैसे बराबर हो सकता है, अभी अभी अंकित शुक्ला ने एक सजेशन दिया है कि सर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 56 आएगा। मतलब यहाँ अगर 64 होता तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 8 जा 64 आ जाता। यहाँ पर 56 की जगह 80 होता, तो 80 होता तो आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते, तो 8 10 जा 80 आ जाता। तो अब हमें कोफिशिएंट बराबर करने हैं, और सबको पता है कि 56 तो 8 के पहाड़े में आ रहा है, 8 7 जा 56, तो इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो क्या होगा, 7 को 40 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 280, राइट। 7 को 40 से किया 280, 7 8 जा 56a, और 7 को 56 से मल्टीप्लाई किया, 7 को हमने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 392b। अब साइन चेंज कर लेते हैं इनके, साइन चेंज कर दे, क्या होगा, 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा। यही करने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, राइट। अब क्या होगा, 364 में से 280 को माइनस करो एक बार आप, 364 माइनस 280, ये तो आ गया 84 इज इक्वल टू 524 माइनस 392 कर दीजिए, ये आ गया 132b। कुछ थोड़ा आसान सा हो रहा है काम, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया, साइन चेंज कर दी थी, 364 में से 280 को माइनस कर दिया। अब क्या होगा, ये 132 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे जाएगा, तो यहां कर देते हैं काम, 84 अपॉन 132 इज इक्वल टू b। तो 84 को डिवाइड करो आप 132 से, ये आ जाएगा b की वैल्यू, b आ जाएगा 0.636। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, राइट। दोबारा बताते हैं आपको, यहाँ पे 364 में से 280 गया, 84 बचा, 524 में से 392 माइनस किया, 132 बचा। अब 132 गया नीचे, 132 नीचे जाएगा, तो 84 132 से डिवाइड हुआ, ये होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाता है, तो 84 अपॉन 132 सॉल्व किया तो ये आ गया 0.636, ये तो आ गई b की वैल्यू। अभी भी सुन लो ध्यान से पहले, फिर नोट करना। अब ये हमें a और चाहिए, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ये जो b आया है ना, b की वैल्यू प्लेस कर देना, उससे a आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, हम पहली वाली पकड़ लेते हैं क्योंकि वो छोटी सी है, तो स्टेप लिखना पड़ेगा, पुट b is equal to 0.636 in इक्वेशन, दोनों में से कोई सी में भी रख देना, वो छोटी वाली ठीक है थोड़ी, पहली इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस किया, पहली इक्वेशन थी 40 is equal to 8a plus 56b। अब 40 is equal to 8a पड़े रहने दीजिए, 56b, b की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितनी, 0.636। बस अब क्या कीजिएगा, 0.636 को 56 से मल्टीप्लाई करना, उसको उधर ले जाना और सॉल्व कर दीजिएगा, तो आ जाएगी a की वैल्यू, राइट। देखो कैसे, 40 is equal to 8a प्लस, पहले तो 0.636 को मल्टीप्लाई करो 56 से, यह आ जाएगा 35.616, और सीखिएगा इसी फ्लो में ही, प्लस का 35.616 दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का नंबर दूसरी साइड गया
माइनस में हो जाएगा, तो आप 40 माइनस 35.616 कर देंगे। 35.616 प्लस का उधर चला गया तो ये माइनस में हो जाएगा। ये तो रूल याद रखना, कोई भी नंबर जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का नंबर दूसरी साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का अगर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 40 में से माइनस कर दो आप, तो ये आ जाएगा 4.384 इज इक्वल टू 8 है। और अब 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4.384 अपॉन 8, तो डिवाइडेड बाय 8 किया हमने, ये आ जाएगी a की वैल्यू 0.548। अब इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, नोट कर लीजिएगा। a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.548, एक बार वैल्यूज चेक भी कर लेते हैं हम, 0.636, और a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.548, राइट। नोट कर लीजिएगा एक बार यहां तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर with the next part. Hurry up. हमने b भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया है, तो नोट कर लीजिएगा b और a की वैल्यूज तक, फिर आपको उसके बाद में सिखाते हैं आगे कैसे करना है। काइंडली नोट डाउन up till this value, then we are going to proceed further with our calculations. Hurry up. तो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पहले तो b की वैल्यू निकाल ली, वो कुछ भी निकल सकता है, a या b में से कोई भी एलिमिनेट होगा, पहले एक वेरिएबल आ जाएगा और उसकी वैल्यू जब आप प्लेस कर देंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। तो a और b दोनों निकल गए। अब हम क्या करेंगे, अब उनकी वैल्यूज को हम अपनी मेन इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। वो देखो कैसे होगा, जस्ट सी, हमारी इक्वेशन थी y on x, तो अब y is equal to a कितना है हमारे पास 0.548, तो a की वैल्यू प्लेस की 0.548 प्लस b की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.636, b की वैल्यू प्लेस कर दी 0.636, राइट, और x ही पड़ा रह गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। This is regression equation of y on x. ये हमने सॉल्व करके निकाली है regression equation of y on x। और अब अपनी अपनी नोटबुक्स का सेकंड पार्ट पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में लिखवाया था कैलकुलेट the value of y निकालना था हमें when x is equal to, आपको सेकंड पार्ट में लिखवाया था when x is equal to 20, so we have to calculate the value of y when x is equal to 20। तो ये पर्पस होता है रिग्रेशन का कि हमारे पास अभी x की वैल्यू दे दी 20, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर इसकी वैल्यू जो हमें क्वेश्चन पेपर में आई है वो प्लेस कर देंगे 20। तो y is equal to 0.548 प्लस 0.636, x की वैल्यू आ जाएगी अब 20, ये गिवन है हमें, तो x की वैल्यू 20 प्लेस करी और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.548 तो एज इट इज, पहले 0.636 को 20 से मल्टीप्लाई करिएगा अपने अपने कैलकुलेटर से, 0.636 into 20
will give you 12.72 और उसमें 0.548 ऐड कर देंगे आप प्लस 0.548, तो ये आंसर आ जाएगा y का 13.268, राइट। सो यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिग्रेशन। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी थी 20 और 20 हमने प्लेस करी हमारी प्राइम इक्वेशन में और प्लेस कर दी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 13.268। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे और फिर फोर्थ पार्ट करेंगे। नोट कर लीजिएगा पहले यहां तक 13.268 तक, राइट। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, then we are going to proceed with the third part and fourth part। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये इसके अंदर अब थर्ड और फोर्थ पार्ट ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और अब समझिएगा कैसे होंगे। थर्ड पार्ट था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y बनानी है। देखो अपना क्वेश्चन निकाल के, तीसरा पार्ट क्या लिखवाया था, यू हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। अब x on y की इक्वेशन होती है x is equal to a plus by, राइट। y on x की होती है y is equal to a plus bx और x on y की होती है x is equal to a plus by। तो अब हमें यहां पर नए सिरे से फिर से a और b निकालना पड़ेगा। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे हम समझिएगा। इसके अंदर हम दोबारा से वो जो दो इक्वेशंस बनाई थी, यहां पर भी दो इक्वेशन बनेगी। एक तो है समेशन x इज इक्वल टू na प्लस b समेशन y और फिर समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। तो जैसे हमने y और x के लिए दो इक्वेशंस का यूज किया था और उससे हमने a और b की वैल्यू निकाली थी, यहां पर भी अब हम नए सिरे से इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। याद करके जानिए आपको, इन दो इक्वेशंस का यूज करके फिर से a और b निकालेंगे। a और b की वैल्यू अलग आएंगी, जो इनकी आई है वो नहीं आएंगी, डिफरेंट आती हैं। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम पहले x और y कैलकुलेट करेंगे और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, ये आप लोगों को करना है लेकिन समझना। समेशन x कितना है 56 इज इक्वल टू 8a एंड 8 है। b समेशन y कितना है 40, b को b छोड़ देना। समेशन x की जगह रखा हमने 56 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस था 8, b समेशन y था 40, b को b छोड़ दिया। समेशन xy ये था 364, a समेशन y कितना है हमारे पास 40a प्लस b समेशन y स्क्वायर कितना है 256 b। अब हमें फिर से इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स बराबर करने पड़ेंगे। तो कोई बता सकता है इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि ये बराबर हो जाए? हरी अप, राइट डाउन इन योर चैट ऑप्शंस कि किससे मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कोई सा भी कोफिशिएंट जो है वो बराबर आ जाए। ये दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं, यहाँ 56 है 364 है, यहाँ 8 है यहाँ 40 है, यहाँ 40 है 256 है। कौन सी इक्वेशन को और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? हरी अप। अंकित बता रहे हैं इक्वेशन 1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। राहुल भी यही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 5 ही क्यों? 5 8 सा क्या होगा 40 आ जाएगा। तो अब देखो पहले 56 को किया 56 into 5 ये आ जाएगा 280। 5 8 सा 40 और 5 को 40 से किया 200b। फिर आप लोग साइन चेंज कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। पहले b की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू पहली या दूसरी में रख देना तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी। निकालो b और a कितना आ रहा है, फिर आगे सिखाते हैं आपको।
कैलकुलेट करिएगा बी और ए कितना कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली सॉल्व द वैल्यू ऑफ बी एंड ए। बी और ए की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आपको सिखाते हैं आगे क्या करना है। और अपनी वैल्यू जरूर चेक करा लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज ऑल यू नीड टू कैलकुलेट। हरी अप, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। दीपक सोनी का आंसर है बी की वैल्यू है 1.5। ओके, लेट अस सी। 364 माइनस 280, ये तो हो गया 84। 256 माइनस 200, 56b। अब 56 जाएगा नीचे, तो 84 अपॉन 56 इज इक्वल टू बी। तो 84 डिवाइडेड बाय 56, 1.5 परफेक्ट आंसर। तो बी का आंसर तो आ गया हमारे पास 1.5, और बी की वैल्यू आप पहली में रख देना तो ए आ जाएगा। देखो अब आपका ए कितना आ रहा है। बी की वैल्यू आप अब फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दीजिएगा। b is equal to 1.5, राइट। ये आंसर याद रखिएगा, b आ रहा है हमारे पास 1.5 और a आ रहा है माइनस का 0.5। सुनील कुमार का भी माइनस 0.5 आ रहा है और दीपक का भी माइनस 0.5 आ रहा है। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। 56 इज इक्वल टू 8a प्लस 40b, तो 56 इज इक्वल टू 8a। b की वैल्यू बता रहे हैं आप 1.5, वो निकाली भी थी अभी, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 56 इज इक्वल टू 8a प्लस 1.5 को 40 से मल्टीप्लाई करिएगा। b की वैल्यू जो 1.5 निकली थी वो हमने यहाँ प्लेस कर दी। 1.5 को 40 से किया, कितना हो गया ये 60। अब प्लस का 60 दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 56 माइनस 60 इज इक्वल टू 8a। 56 माइनस 60 हो जाता है -4 इज इक्वल टू 8a, और 8 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो -4 अपॉन 8 इज इक्वल टू a, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4/, मतलब 1/2 माइनस का 0.5। परफेक्ट आंसर। ये -0.5 आप में से काफी स्टूडेंट्स, सुनील ने निकाल लिया है, दीपक ने और सुप्रिया ने। वेरी गुड। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को अच्छा ही नोट करना है, भी आपको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे सिखाते हैं। अपनी वैल्यूज को जिनका हो चुका है वो तब तक इक्वेशन ऑफ x1y बना लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये इक्वेशन बना लीजिएगा अपनी। ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है 2019 आपके सीनियर्स के, पूरे 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ये जो मेथड चल रहा है वो लीस्ट स्क्वायर है, और ये क्वेश्चन था RTU MBA 2019, राइट। सुप्रिया का आंसर -0.5, दीपक का -0.5 और सुनील का भी -0.5। आई होप यू हैव ऑल कॉपीड इट डाउन। अब हम अपनी इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो वैल्यूज निकालने के बाद अब ये प्लेस किया हमने, तो x इज इक्वल टू a, माइनस का 0.5 प्लस b बाय, b की वैल्यू आई थी 1.5,
तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अपना क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था यू हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये वाली इक्वेशन है x ऑन y। अब इससे फोर्थ पार्ट का आंसर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा था कैलकुलेट x, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी when y is equal to 10। y की वैल्यू हमें 10 दे रखी थी, तो कोई स्टूडेंट निकाल सकते हैं y की वैल्यू 10 रख के x कितना निकल कर आएगा हमारे पास? हरी अप सॉल्व कीजिएगा। y की वैल्यू 10 गिवन है हमें क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर। इसमें भी दीपक ने आंसर निकाल लिया है 14.5। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी नाइसली दीपक। बाकी स्टूडेंट्स भी देखो ट्राई करके अपनी वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो -0.5 प्लस 1.5 इंटू 10। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो x इज इक्वल टू -0.5 प्लस 15 में से 0.5 माइनस किया तो ये आ गया 14.5। तो x का आंसर हो गया 14.5 और यहां पर आकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन दैट सुनील has also calculated the answer 14.5। तो जो आपको पर्पस बता रहे थे, ये पर्पस है रिग्रेशन का कि रिग्रेशन के अंदर हम इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस की हेल्प से हम एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे x और y के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई है और फिर y की वैल्यू गिवन थी, हमें y की वैल्यू प्लेस करी और हमने x की वैल्यू एस्टिमेट कर ली कि अगर y 10 होगा तो हमारे पास x 14.5 आ जाएगा। Right? So that is the purpose of regression and that's why regression is so important for forecasting। यहाँ पर हमने forecast किए values की x and y की using regression and this is also called as the method of least squares।